10 लोग हैं वो सुशील कुमार के इशारे पर ही सागर को मार रहे हैं? क्या इरादा उनकी हत्या करना था या इरादा उनको डराना था? मारपीट की बात, क्या बात बिगड़ गई? किस बात की, क्यों, क्या वजह थी कि जो सुशील कुमार इस तरह से दिख रहे हैं, इस रूप में दिख रहे हैं जिसका कि उनके पड़ोसियों को भी विश्वास नहीं है? पड़ोसी क्या, उनके साथ जो पहलवानी करते हैं, कई सारे पहलवान हैं जिन्होंने आगे आकर ये कहा है कि सुशील कुमार ऐसा कर सकते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। अमित और नीतीश, आप मेरे साथ बने रहिए। अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये टीकरी कला गांव के पहलवान हैं जो हैरान हैं। इन लोगों को सुशील कुमार पर लगे आरोपों पर यकीन ही नहीं हो रहा। सुशील के साथ प्रैक्टिस करने का दावा करने वाले इन लोगों का मानना है कि जांच के बाद पूरा सच जो है वो सामने आएगा। टीकरी कला गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जब सुशील का करियर जब राइस पे था, जब वो सफलता चूम रहे थे, तब युवाओं ने उनको अपना आदर्श माना और उसके बाद अब ये पूरा प्रकरण सामने आया है। आप बताइए कि लगातार पुलिस ने भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, फरार चल रहे थे और उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं दे सकते। आपने भी सुशील कुमार के साथ दंगल का वो स्टेज शेयर किया है। बिल्कुल सर, मगर ये तो सब एक साजिश है सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर सब कुछ जोड़ तोड़ के बना रखा है। मगर सुशील हमारा अच्छा आइडल है, हमेशा हमारे साथ पहलवानी की, छत्रसाल स्टेडियम में भी, मुंडका दंगल में भी बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं, लेकिन ये सबूत तो है ना कोर्ट में। सर सबूत तो जोड़ तोड़ के बना रखे, मगर हम नहीं मानते इन सबूतों को। इस चीज पे अदालत में दिल्ली पुलिस कह रही है, आप पहलवानी के पेशे से यहाँ पर जुड़े हो, तो पुलिस की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हो? सर पुलिस जो कर रही है वो अपना काम ठीक कर रही है, सुशील ने किया जब वो ठीक किया। सर सभी गलती सुशील को तो नहीं थी सर, सागर की भी गलती थी कुछ ना कुछ तो। और सर सुशील की नेगेटिविटी देख रहे हो, पॉजिटिविटी भी तो देखो, देश को 2 ओलंपिक मेडल लाके दिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी तो एक मर्डर के आरोप में पुलिस सिलसिलेवार तरीके से एक सबूत पेश कर रही है। सर हो सकता हो पुलिस के पास अगर वो पेश कर रही है तो हम तो उसके बारे में कुछ, क्योंकि हमने तो अभी तक वो देखा नहीं है, जब उनको बोल रहे तो उनके पास होगा ही। आप कैसे देखते हो, आप भी इस प्रोफेशन से जुड़े हो? सर सुशील पहलवान बहुत अच्छे रेसलर हैं और जो भी उनके खिलाफ ये कार्रवाई करी गई है मुझे तो वैसे नेगेटिव लग रही है, क्योंकि वे है नहीं ऐसे। ये लोग यहाँ पर बाहरी दिल्ली से हैं और पहलवानी के पेशे से जुड़े हुए हैं और सुशील कुमार के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है, अपना नजरिया ये इस तरीके से पेश कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशील ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सुशील जो है एक मेंटोर माने जाते हैं। बहुत लोगों के साथ अभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन बहुत युवाओं को उन्होंने प्रेरित भी किया है, उनको मौके भी दिए हैं और उनकी मदद भी की है। अब उनके पड़ोसी खुद कहते हैं कि ये ऐसा लड़का नहीं है, 32 साल से मैं इसे जानता हूँ। हमने सुना जब अमित वहाँ बात कर रहे थे उनसे बपरोला गाँव में। लेकिन यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन, मर्डर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि पुलिस ने रोहित करोर नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सुशील कुमार समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों में 4 बदमाश काला गैंग से जुड़े हैं। अब जरा नीतीश के पास जाते हैं इन डिटेल, थोड़ा सा और डिटेल जानने के लिए। नीतीश, अगर सुशील और अमित भी हमारे साथ हैं। जी अमित। देखिए इस वक्त मेरे साथ बपरोला गांव के ही युवा मेरे साथ मौजूद है, हर्ष। मैं सबसे पहले तो एक तस्वीर दिखा दूं। देखिए ये सुशील पहलवान का घर है और सुशील पहलवान के घर के ठीक सामने जो गली है, इसी गली में हर्ष रहते हैं। हर्ष अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। हर्ष, अब बहुत लोग जो मेरी गांव में बात हो रही है वो आइडल के तौर पे देखते थे सुशील कुमार को। आप जिस तरीके से आरोप लगा 302 के मुकदमा का, जो वीडियो आया सामने, वीडियो आपने देखा जो वीडियो आया, अब आप क्या की प्रतिक्रिया क्या है? जी, ये जो आरोप लगा है, ये इस बारे में हमारे गांव का सबका यही मानना है और बात भी ज़्यादातर यही है कि इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने बचाने की तरफ से कुछ सपोर्ट किया था इनको, तो उसमें जो इनको आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। ज़्यादा इतना कुछ नहीं है इनका। इन्होंने अपने देश का इतना नाम किया है, इतना कुछ किया है देश के लिए, और अब इतने बड़े आदमी होने के बाद इतना ऐसा कुछ कर नहीं सकते। पुलिस ने एक बात साफ की है और कहा है कि उनके हाथ में जो वीडियो दिख रहा है उसमें हाथ में डंडा है और एक बार दिख रहा है कि वो पहलवान सागर को मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है। इस बारे में तो अच्छी तरह जांच पड़ताल हो रही होगी, तभी पता चलेगा। बाकी ज़्यादातर तो हमारा सबका यही है कि
ये ऐसा नहीं कर सकते जी, ऐसे नहीं है ये। अभी फिलहाल सुशील पहलवान के घर पे है कोई नहीं। तो अभी और भी पता लोग नहीं, हैं, शायद और भी हो लोग सकते सामने हैं। आकर अमित अब ये कह रहे हैं कि सुशील ऐसा कृत्य कर सकते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं? हमें विश्वास नहीं हो रहा। पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन नीतीश, बात यह है कि जो गिरफ्तारी हुई है उनमें से जो सुशील के साथ थे, उसके साथी थे, भले ही वो बचाव कर रहे हो, जो भी उनकी दलील हो, वो तो आप पुलिस को प्रूव करना है और कोर्ट में इसको प्रूव किया जाएगा। लेकिन इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये सारे तो कई नामी गिनामी गैंगस्टर्स निकल रहे हैं, गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं। 8 में से 4 तो कुछ गिरोह से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल आनंद, देखिए एक वीडियो भी सामने आया है, एक शादी का वीडियो है जिसमें काला जखेड़ी और उसके साथ जो सुशील कुमार नजर आ रहे हैं, उस शादी में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो नीरज बबानिया है, बड़ा ही गैंगस्टर है, खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है, उसके साथ उनके रिश्ते सामने आए हैं। जिस दिन 4 मई को सागर को उसके घर से उठाया गया था, 3 गाड़ियां थी, उसमें एक गाड़ी में सुशील कुमार बैठे हुए थे, होंडा सिटी थी सफेद कलर की, जो अभी मॉडल टाउन थाने में खड़ी हुई है। दूसरी गाड़ी एक स्कॉर्पियो थी सफेद कलर की, उसमें बताया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि उसमें नीरज बबाना गैंग के गुर्गे शामिल थे। इससे ये जाहिर होता है कि ये मर्डर, ये जो इस तरह से नहीं, अगर वो सुशील कह भी रहे हैं कि इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, फिट ऑफ रेज में ये हो गया, तो ऐसा लगता नहीं। जो सबूत मिल रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्लानिंग जरूर थी। क्योंकि जब उठाया गया घर से 3 गाड़ियां, उसमें नीरज बबाना गैंग के गुर्गे, उसके बाद फिर उसको स्टेडियम में ले आना, हथियारों के साथ कुछ लोग दिख रहे हैं वीडियो में, तो जाहिर तौर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है किसी स्तर पर जरूर हुई होगी। और ये सारे सबूत दिल्ली पुलिस पेश करने वाली है। अभी हमने परसों मॉडल टाउन थाने में देखा था, फोरेंसिक सबूत पुलिस जो गाड़ियों से जुटा रही थी। इसके अलावा ये वीडियो जो कानून के जानकार हैं और पुलिस वाले हैं, वो भी बोल रहे हैं ये क्लिंचिंग एविडेंस है, ये इससे मोटिव साबित करने में मदद मिलेगी। अब ये पुलिस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सबूतों को अदालत में रखती है।